दोस्तों, हम सभी रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। बाहर की दुनिया में जाने पर हमें कई तरह के जानवर मिलते हैं, डॉग, कैट, काऊ, बर्ड्स। और अगर आप किसी जंगली इलाके में रहते हैं तो आपको शेर, चीता, भालू और डायनासोर जैसे जानवर देखने को मिल जाएंगे। हाँ, हमें पता है हमने डायनासोर बोला है, और वो भी हमने बिल्कुल भी अपनी पिछली वीडियो की तरह सेंटीमीटर को मीटर बोलने की गलती की तरह नहीं बोला है, क्योंकि आने वाले समय में आपको डायनासोर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब उनकी वापसी की तैयारियां हो रही है। और वो कैसे और कब आएंगे, इस चीज को जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिसे देखने के बाद आप पक्का हैरान हो जाएंगे। यूं तो डायनासोर हमारी दुनिया से करोड़ों साल पहले चले गए थे और इनका 21वीं सदी में पाया जाना आपको बिल्कुल भी नामुमकिन लगता होगा। लेकिन दोस्तों, हमें आपको ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। ऐसे में ये बात भले ही हैरान करने वाली है, लेकिन हम आपको बता दें कि डायनासोर को इस समय जिंदा कर पाना काफी हद तक मुमकिन है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक इसके ऊपर सीरियस लेवल पर काम भी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि साल 2050 के अंदर डायनासोर्स को वापस से देख पाना संभव हो सकता है। हमें पता है आप यही सोच रहे हैं कि एक मर चुके जीव को वापस से जिंदा करना कहाँ का विज्ञान है। दोस्तों, हम आपको बता दें कुछ चीजें वाकई मुमकिन है, और डायनासोर को फिर से जीवित करने के लिए हमें उनका डीएनए चाहिए होगा। क्योंकि दोस्तों, डायनासोर हमारी धरती से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पूरी तरह से विलुप्त हुए थे। ऐसे में समय में इतने पीछे जाकर उनका डीएनए ला पाना तो नामुमकिन है। इसलिए हमें ऐसे जानवरों की जरूरत होगी जो दिखने में डायनासोर की तरह हो। अब जब हमने डायनासोर बोला है तो आपके दिमाग में मगरमच्छ या फिर कोमोडो ड्रैगन जैसे जीव आ रहे होंगे, पर हम आपको बता दें ये दोनों ही जानवर डायनासोर को वापस लाने में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक जिस जानवर के डीएनए से डायनासोर को वापस लाएंगे वो महज एक पक्षी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लाखों करोड़ों सालों के दौरान जो जानवरों में एवोल्यूशन होता है, उसी तरह डायनासोर अपने आप को समय के साथ जिंदा रखने के लिए एवोल्यूशन करते आए, और इसी दौरान डायनासोर का हाथ पक्षी के पर में बदल गया। इसी के साथ ही इनके जबड़े पंछी की चोंच में बदलने लगे। इन बातों पर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा हो तो दोस्तों, चलिए हम आपको ऐसी चीजें दिखाते हैं जो आपको और ज्यादा हैरान कर देंगी। ये है आज के समय के पेलिकन्स पक्षी, जिनकी चोंच बिल्कुल टेरासोर्स डायनासोर जैसी दिखती है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिच के शरीर का पैटर्न भी डायनासोर जैसा ही है। पर दोस्तों, जुरासिक पार्क सीरीज में काम कर चुके मशहूर पैलिएंटोलॉजिस्ट जैक हार्नर के मुताबिक डायनासोर को जिंदा करने के लिए सबसे सही बर्ड है चिकन, क्योंकि चिकन से बनने वाले डायनासोर को चिकेनोसोरस कहा जाएगा। लेकिन हमारा कॉमन सेंस तो यही कहता है कि एक तरफ है डायनासोर जो आकार में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, वहीं दूसरी तरफ चिकन यानी मुर्गे, जिन्हें कमजोर पक्षियों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इनके अंदर कुछ खास गुण नहीं होते जो इन्हें विशालकाय डायनासोर जितने ताकतवर बनने में मदद कर सके। तो आखिर ये कैसे संभव होगा? हम चिकन से डायनासोर बनाएंगे? तो दोस्तों, इसी चीज का जवाब देते हुए हॉर्नर कहते हैं कि चिकन के अंदर मौजूद डायनासोर के प्रिजर्व और इनएक्टिव जीन को अगर हम किसी तरह जिंदा कर पाए तो इन चिकन से ही हम डायनासोर को वापस ला पाएंगे। दोस्तों, चिकन और एलिगेटर असल में थेरापूड्स डायनासोर के ही वंशज है, जिन प्रजाति में वेलोसोरेपटस और टी रैक्स भी शामिल है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि इन चिकन्स को डायनासोर में कन्वर्ट करने के लिए 3 जेनेटिक इंजीनियर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि एक लंबी पूंछ, दूसरा है बिना चोंच वाला मुंह जिसमें खतरनाक और नुकीले दांत होने चाहिए, और तीसरा जो सबसे अहम है वो ये कि पंख के बदले हाथ, उंगली और नाखून। बस अगर ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ज्यादा देर नहीं कि साल 2050 के अंत तक हम डायनासोर को जिंदा देख सकेंगे। दोस्तों, अगर डायनासोर हमारी पृथ्वी पर जैसे तैसे आ गए तो हमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, चलिए इस बारे में भी जान लेते हैं। वैसे अभी इस जीव को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानकर चलते हैं। तो दोस्तों, इन डायनासोर्स के जिंदा होने के बाद वही होगा जो डायनासोर्स की मूवी में हुआ था, मतलब कि एक सचमुच जुरासिक पार्क खुलेगा, और जिस तरह हम चिड़ियाघरों में घूमने के लिए जाते हैं उसी तरह हम इन जुरासिक पार्क में जाएंगे। और ऐसा भी संभव है कि इनमें से कुछ डायनासोर्स को एग्रीकल्चर यानी कि खेती में इस्तेमाल किया जाए, खास करके डिप्लॉयडोकस डायनासोर को, जो कि एक शाकाहारी जीव है। और इन्हें एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण ये रहेगा कि ये काफी ताकतवर होते हैं।
ऐसे में गायों और भैंसों की जगह इनका इस्तेमाल करने पर फूड प्रोडक्शन की काफी अच्छी मात्रा में प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। पर बात आती है कि हम उन डायनासोर्स का क्या करेंगे जो मांसाहारी है, जो न सिर्फ दूसरे जानवरों के लिए बल्कि हम इंसानों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमें उन डायनासोर्स को हमारे इकोसिस्टम में बहुत संभाल कर रखना होगा, वरना एक खतरनाक डायनासोर किसी भी जीव को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हमारा फूड चेन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। पर दोस्तों, अगर हम डायनासोर की बात करें जिनमें प्लेसियोसोरस जैसे डायनासोर आते हैं, तो ये आराम से समुद्र के अंदर रह सकते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि इन एक्वाटिक एनिमल की भूख काफी ज्यादा होती है। ऐसे में समुद्र की मछलियां और बाकी छोटे मोटे जीव काफी भारी तादाद में कम होने लगेंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अगर किसी तरह वैज्ञानिकों ने डायनासोर को मेडिकल साइंस की मदद से बनाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया, तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना है और कैसे कैसे हम उनके साथ रह सकते हैं और क्या क्या परिस्थितियां आ सकती है। पर अगर हम ये बात करें कि जिस एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर का खात्मा हुआ था, वो अगर हमारी पृथ्वी से टकराया ही ना होता तो क्या होता। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। वैसे आपके मन में इस चीज को लेकर कई सवाल भी चल रहे होंगे कि अगर ये एस्टेरॉयड धरती से न टकराया होता तो आज ये विशालकाय डायनासोर हमारी पृथ्वी पर अभी भी खेल कूद रहे होते। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका अंदाजा कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम धरती पर पाए जाने वाले एक जीव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें। जी हाँ, डायनासोर लाख विशालकाय और खतरनाक क्यों ना हो, पर धरती पर पाया जाने वाला एक जीव ऐसा है जिसके आगे डायनासोर भी हार मान लेते हैं, और वो जीव कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं। जी हाँ, हम इंसानों में जो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है वो है हमारा दिमाग, जिसके बलबूते पर हम किसी भी चीज को करने में सक्षम है। जहां आज से कुछ हजार साल पहले हमें ठीक ढंग से बोलना तक नहीं आता था, वहीं आज एक एक इंसान न सिर्फ ढंग से बोल सकता है बल्कि एक साथ 2-3 भाषाओं का प्रयोग करके लोगों को अचंभित भी कर सकता है। और ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है। हमने विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां पाई है, इसका जिक्र हमें तो नहीं लगता कि हमें करने की भी जरूरत है, क्योंकि आप ये सभी चीजें एक ऐसे डिवाइस में देख रहे हो जो छोटा सा है, और न सिर्फ आप इससे अपने लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं बल्कि देश दुनिया की सारी A to Z चीजों को जान और समझ सकते हैं। और ये सब कुछ विज्ञान के चलते हम इंसानों ने ही तो किया है। अब डायनासोर तो करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी करके नहीं दिखाया जो विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें आगे पहुंचाता। पर हम इंसानों ने ये सभी चीजें करके दिखाई हैं। ऊपर से अगर बात करें हम इंसानों की, तो हम आपको बता दें हमारे पूर्वज मैमथ जैसे बड़े जानवरों का सामना कर चुके हैं, तो डायनासोर का भी कर लेते। ऊपर से जो खतरनाक डायनासोर आपने जुरासिक पार्क मूवी में देखा है, उसे सिर्फ फिल्म में ही तेज दौड़ते हुए देखा जा सकता है। बाकी अगर रिसर्चर्स द्वारा की गई रिसर्च की बात करें, तो जो डायनासोर मूवी में दिखाया गया है वो केवल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। ऐसे में अगर हम इस टाइम सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान यानी उसैन बोल्ट की बात करें, तो वो लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसलिए अगर हम इनका आधा भी दौड़ेंगे तो भी हमें डायनासोर नहीं पकड़ पाएंगे। और मान लीजिए हम कुछ भी ना कर पाते, तो हमारी प्रकृति ही सब कुछ कर देगी। जिस तरह से प्रकृति ने हम लोगों को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है, ठीक उसी तरह एवोल्यूशन के चलते डायनासोर का साइज भी छोटा हो जाता। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पहले के समय में हम इंसान भी काफी ज्यादा बड़े कद के हुआ करते थे, जिसका सबूत समय समय पर मिलता रहा है और हमने अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको उनके बारे में भी बताया है। लेकिन समय बीतता गया और एवोल्यूशन के चलते हमारा शारीरिक आकार छोटा होता चला गया। धीरे धीरे अब एवरेज साइज के लोग भी काफी छोटे हो रहे हैं, और यह सब कुछ एवोल्यूशन के चलते ही हो रहा है। इसलिए जो विशालकाय डायनासोर धरती पर मौजूद थे, उनके पास खाने के लिए खाना भी नसीब नहीं होता, इसलिए वो भूख से ही मर जाते। पर दोस्तों, समय के साथ सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे ये भी सही नहीं है, क्योंकि धरती पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो कई करोड़ों सालों से हमारी धरती पर सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर उस समय के डायनासोर अब जीवित होते तो आकार में काफी छोटे होते और हाथी जैसे जीवों की तरह ही वो हमारे द्वारा किसी न किसी जुरासिक पार्क में लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए मौजूद होते, या फिर जंगलों में अपना आतंक फैलाते, पर इतना न फैला पाते कि हम मनुष्यों को उनसे हार ही माननी पड़ती।
अब आपको इस विषय में एक एक बात पता चल गई है, तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या रिसर्चर्स को अपनी रिसर्च जारी रखनी चाहिए या फिर प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करके उन्हें अपनी इस रिसर्च को बंद कर देना चाहिए? क्योंकि इस चीज से जुड़ी एक एक बात हमने आप तक पहुंचा दी है। हमारा तो मानना है कि जो चीज जैसे चल रही है उसे वैसे ही चलने देना चाहिए और नए खतरनाक जानवरों को हमारे बीच लाकर बाकी जानवरों और हम इंसानों के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहिए। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में बता दो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई समझ सके कि उसके आसपास क्या हो रहा है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।